नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता तुलसीदास की आगे की पंक्तियाँ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रस्तुत अवतरण आप प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण कवि निराला जी द्वारा रचित तुलसीदास काव्य से लिया गया है और उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताया है कि जिस प्रकार से कि जैसे ही तुलसीदास जी के ज्ञान का प्रकाश जो है उन चारों तरफ फैल गया तो अंधकार रूपी जो अज्ञान था वो समाप्त हो गया। तो वो कहते हैं, तम के अमार्जय रे तार तार जो उन पर पड़ी प्रकाश धार। अमार्जय का अर्थ है यहाँ पर जिसे हटाया ना जा सके या जिसे खत्म ना किया जा सके, जिसे हटाना मुश्किल हो। तो वो कहते हैं अंधकार के जो तार थे जिन्हें हटाना असंभव था या मुश्किल था, उन पर पड़ी प्रकाशधार। जब उन पर तुलसीदास जी के ज्ञान के प्रकाश की धार पड़ी, यानी जो वो प्रकाश की जो किरण पड़ी, तो जो अंधकार था, कैसा अज्ञान रूपी अंधकार जिसे मिटाया नहीं जा सकता था, वो तार तार हो गया। अर्थात जो अज्ञान रूपी जो जड़ता रूपी जो अंधकार था वो सब समाप्त हो गया। जग वीणा के स्वर के बाहर रे जागो, इस कर अपने कारुणिक प्राण कर लो समक्ष दे दीप्यमान। तो निराला जी कहते हैं कि तुलसीदास जी का जो ज्ञान है वो इस संसार की हृदय रूपी वीणा से स्वर नई बहार के स्वर जो है गूंजने लगे। जग वीणा के स्वर के बहार रे, जग वीणा यानी संसार की हृदय रूपी वीणा के जो नई बहार के जो स्वर हैं वो गूंजने लगे। तो इसलिए तुम जागो, तुम सब हे सांसारिक प्राणियों, तुम सब जाग जाओ और फिर क्या करो, उस ज्ञान से कर लो समक्ष दे दीप्यमान। किसको? कारुणिक प्राणों को, अपने तुम्हारे जो करुणापूर्ण जो प्राण हैं उनको तुम भी समक्ष और दे दीप्यमान, उनको समर्थ और प्रकाशवान बना लो। किससे? तुलसीदास जी के ज्ञान के प्रकाश से तुम अपने कारुणिक प्राणों को समर्थ और प्रकाशवान बना लो। दे गीत विश्व को रुको दान फिर मांगो। फिर वो कहते हैं कि इस संसार को ज्ञान के नए गीतों से तुम भर दो। दे गीत विश्व को रुको, इस विश्व में तुम ज्ञान का गीत देकर रुक जाओ। अर्थात संपूर्ण संसार में ज्ञान का संचार कर दो और दान फिर मांगो, और फिर संसार से सांसारिक प्राणियों से फिर तुम दान के रूप में ज्ञान को ही मांगो। इस प्रकार भावार्थ में आप लिखेंगे कि ज्ञान का दान देना और वापस में लेना दोनों ही जो है एक अच्छाई का प्रतीक है। इस प्रकार निराला जी ने इसमें तार तार और प्रकाश धार में अनुप्रास अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। आगे की पंक्तियां देखेंगे, आगे क्या कहते हैं तो निराला जी, क्या हुआ कहाँ कुछ नहीं सुना, कवि ने निज मन भाव में गुना। वो कहते हैं निराला जी कि तुलसीदास जी के साथ जब ऐसा हुआ तो उन्हें यही नहीं समझ आया कि क्या तो हुआ उनके साथ, कहाँ पर हुआ और कैसे हुआ। तो ये सब चीज़ कुछ नहीं सुना और उन्होंने कुछ सुना भी नहीं। क्यों? क्योंकि कवि ने निज मन भाव में गुना, क्योंकि कवि तो अपने ही मन के भाव में लीन थे। फिर वो कहते हैं साधना जगी केवल अधुना प्राणों की, उनकी जो साधना जगी थी, जो चेतना जगी थी, वो उनके अधुना प्राणों की, यानी इस समय जो उनके प्राणों की चेतना जग गई थी। देखा सामने, फिर जब चेतना का प्रसार हुआ, ज्ञान का प्रसार हुआ, तो प्रकाश से उनकी जब आंखें खुली तो उन्होंने अपने सामने क्या देखा, मूर्ति छल छल नैनों में छलक रही ए चपल। छल छल मूर्ति का अर्थ यहाँ पर है कि जो रत्नावली जी उनकी पत्नी जो उनके सामने खड़ी थी, उनके नेत्र छलछला रहे थे, यानी आंसुओं से उनके नेत्र परिपूर्ण थे। छलक रही ए चपल, और वो स्थिर होकर खड़ी थी और उनकी आंखों से, उनके नैनों से आंसू छलक रहे थे और वो मूर्ति के समान बनकर खड़ी हुई थी, स्थिर थी अपनी जगह। फिर वो कहते हैं कि उपमिता न हुई समुच्च सकल तीनों की। उपमिता का अर्थ है कि उपमा के योग्य, समुच्च
समुच्च सकल तानों की, यानी इस संपूर्ण संसार में जितनी भी संगीत की ताने हैं, उस समय रत्नावली जी को देखकर ऐसा लगा कि ये जो विश्व की जितनी भी संगीत की ताने हैं वो इस समय उनके रूप की उपमिता यानी उपमा करने योग्य नहीं है, अर्थात उनसे उनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय रत्नावली जी स्वयं सरस्वती जी का साक्षात रूप प्रतीत हो रही थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि उनके रूप की जो तुलना है, जो उपमा है, वो इस संपूर्ण संसार के जितने भी संगीत की ताने हैं उनसे नहीं की जा सकती। इस प्रकार निराला जी आगे की पंक्तियों में कहते हैं, जगमग जीवन का अंत्यभास जो दिया मुझे तुमने प्रकाश। तुलसीदास जी कहते हैं अपनी पत्नी रत्नावली से कि मैं धन्य हूँ कि तुमने मेरे जीवन को जगमग कर दिया, अर्थात तुमने मेरा जो ये जीवन अज्ञान रूपी अंधकार से मैं डूबा हुआ था उसको ज्ञान रूपी प्रकाश से जगमगा दिया। किसके द्वारा? अंत्य भाषण, जब तुमने अंतिम अपना भाषण दिया, जो दिया मुझे तुमने प्रकाश, तुमने मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश दे दिया। अब रहा नहीं लेश अवकाश, लेश अवकाश का अर्थ है क्षण भर का भी जो है मेरे पास अब समय नहीं रहा है। किस लिए? कि मैं मेरा उससे ग्रह के भीतर देखूं नहीं कभी फिरकर। कि ग्रह का अर्थ यहाँ पर इस संसार के माया के बंधन है उनके लिए उन्होंने कहा है तुलसीदास जी ने कि तुमने अंतिम भाषण के द्वारा मेरे जीवन को जगमग कर दिया, मुझे प्रकाश प्रदान कर दिया, मेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश कर दिया, और अब मेरे पास क्षण भर का भी समय नहीं है कि मैं इस संसार के माया बंधनों में फिर से फंस जाऊं या फिर से इस संसार के भीतर जाऊं, संसार रूपी घर के अंदर जाऊं। अब मैं दोबारा कभी मुड़कर भी संसार की तरफ नहीं देखूंगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान राम की ही भक्ति करूंगा, ज्ञान का प्रसार करूंगा। लेता मैं जो वर जीवन भर बहने का। अब मैंने जो है अपने जीवन में संपूर्ण, यानी मैं जब तक जीऊँगा अपने संपूर्ण जीवन में मैंने ये वरदान, जो ये तुमने मुझे वरदान दिया है, उसमें मैंने ये ठान लिया है कि अब मैं जीवन भर बहने का, अर्थात ज्ञान के प्रकाश का ही प्रसार करूँगा। ठीक है, तो तुलसीदास जी ने ये बातें जो हैं रत्नावली जी से कही अंतिम समय में, और उनसे जब वो मिलकर जा रहे थे तो फिर उन्होंने इसी तरह से कहा था कि आज तुमने जो मुझे वरदान दिया है मैं उसी में ही, उसके प्रभाव में ही हमेशा बहता रहूँगा। इस प्रकार तुलसीदास जी के द्वारा जो सांसारिक बंधन है उनसे सदैव के लिए मुक्त होने का यहाँ पर चित्रण किया गया है। अब हम आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। चल मंद चरण आए बाहर, उर्मे परिचित वह मूर्ति सुघर, जागी विश्वास रह महिमा धर फिर देखा। अब क्या बताते हैं तुलसीदास जी, निराला जी तुलसीदास जी के बारे में, कि जब वो घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो उस समय सूर्य जो है वो उदित हो रहा होता है। तो वो कहते हैं कि वो इससे पहले की पंक्तियों में कहते हैं वो अपनी पत्नी का जो है अपनी पत्नी को साभार प्रकट करते हैं, और तुलसीदास जी मंद गति से चलते हुए, चल मंद चरण, धीरे धीरे चलते हुए बाहर आते हैं। और उनके हृदय में क्या होता है, उनके हृदय में उन्हें क्या दिखाई देता है? उनके हृदय में वो जो मूर्ति उन्होंने देखी थी रत्नावली जी के रूप में, जो सरस्वती जी की मूर्ति देखी थी, वो उनके हृदय में जो है बसी हुई थी। और वो जागी विश्वाश्रय महिमाधर, अब वो कहते हैं कि समस्त विश्व को वो आश्रय देने के गौरव से मंडित थी। फिर उन्होंने देखा, फिर क्या देखा कि मानस के, उनके मन के जो कपाट थे, जो दरवाजे थे, संकुचित दरवाजे, उनको खोलती हुई, ठीक है। फिर देखा, क्या देखा? संकुचित खोलती श्वेत पटल, उनके हृदय के जो संकुचित श्वेत पटल थे उनको खोलती हुई वो क्या कर रही थी? बदली कमला तीर्ति सुख जल। जिस तरह से बादलों को हटाकर सूर्य चमकता है, उसी प्रकार से वो जो कमला थी, यानी वो जो लक्ष्मी सरस्वती, यानी रत्नावली जी के रूप में उन्हें लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के दर्शन हुए थे। तो वो कहते हैं कि उनके हृदय में लक्ष्मी जी भी आनंद से तैरती हुई दिखाई दे रही थी। आनंद रूपी जल में, जल के सुख में जो है ना कमला यानी कि लक्ष्मी जी
तैर रही थी, उनके हृदय में जो मूर्ति उन्हें दिखाई दे रही थी। प्राची दिगंत उर्मे पुष्कल रवि रेखा। अब वो इस बात को मतलब एक उदाहरण के द्वारा ही बता रहे हैं कि जिस तरह से उसी समय जब वो निकले थे तुलसीदास जी रत्नावली के घर से, तो उसी समय पूर्व दिशा में सूर्य उदित हो रहा था। प्राची यानी कि पूर्व, दिगंत यानी कि दिशा में, ठीक है, सूर्य उदित हो रहा था। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकारों को भेद कर संसार में जो है उजाला फैला देती हैं, उसी प्रकार तुलसीदास रूपी सूर्य ने, तुलसीदास जी के हृदय में भी सूर्य रूपी ज्ञान के प्रकाश ने सारे अंधकार को मिटा दिया था। तो इस प्रकार आपकी ये कविता यहीं संपूर्ण होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।